यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्च्यू पेज। यानी कि आपके गुण क्या आपको पे करते हैं, आपके गुणों के द्वारा क्या आप सीखते हैं, क्या आपकी लाइफ में अच्छा होता है, वो इन सारे स्टोरी में बताया जाएगा। इसमें बेसिकली 5 पांडवों की स्टोरी बताई गई है। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। वंस व्हेन द पांडव वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। यानी कि एक बार क्या होता है, जब पांडव जंगल में घूम रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। थर्स्टी मतलब होता है प्यास। बट नाउ नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर, यानी कि उन्हें कहीं पर भी ढूंढने पर भी पानी नहीं मिलता। दे बिगिन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट। उन्हें लगने लगा था बहुत ही देर तक चलने चलते कि भाई अब अगर पानी नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रुथ, देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल, ओ नकुल, सन ऑफ माद्री, क्लाइंब दैट ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय। लुक इफ देयर आर ट्रीज, बर्ड्स एंड प्लांट्स, फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर। तो युधिष्ठिर अपने छोटे भाई नकुल से बोलते हैं, है ना। युधिष्ठिर मैन ऑफ ट्रुथ जाने जाते थे, यानी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। और वो अपने छोटे भाई नकुल से बोलते हैं कि ओ मेरे प्यारे नकुल, माद्री माँ के बच्चे यानी माद्री माँ के बेटे, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और जरा पूरे इस फॉरेस्ट में देखो कि क्या कहीं पे पानी है। अगर कहीं पे पेड़ हो, पक्षी हो या पौधे हों तो समझ जाना कि वहाँ पे पानी ज़रूर होगा। नकुल क्लाइंब द ट्री एंड सॉ सम प्लांट्स एंड ग्रीनरी एट डिस्टेंस। नकुल अब उनकी बात, भैया की बात मानते हैं और फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही उन्हें कुछ दूर पर कुछ पौधे और हरियाली नजर आती है ना। इट अपियर्स इफ देयर वाज अ पूल, और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आसपास कहीं कोई पूल है। गो दे नकुल से युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आसपास कोई पूल है। तो नकुल युधिष्ठिर नकुल को आदेश देते हैं, बोलते हैं ठीक है नकुल, आप जाओ और जाकर के देखो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, और जाओ वहाँ पर जाकर के सब अपने सारे भाइयों के लिए पानी लेकर आओ। नकुल सेट आउट टुवर्ड्स द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। अब नकुल उस पूल की डायरेक्शन में चल देते हैं और थोड़ी ही देर चलने पर वो एक साफ सुथरे पानी के पूल के पास पहुंच जाते हैं। पानी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा था। नो सूनर डिड ही ब्लेंड टू ड्रिंक द वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पुल। अब उनके साथ क्या होता है कि जैसे ही वो पानी को छूने की कोशिश करते हैं तो पानी में से एक बहुत ही कड़कती आवाज़ आती है, रुक जाओ, तुम इस पानी को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तुम इस पूल के जो लॉ हैं, जो कानून हैं, उनको फॉलो नहीं कर देते। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड। कोई भी इस पुल का पानी तब तक नहीं पी सकता जब तक कि वो मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस को बता ना दें उनके आंसर। इफ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम दिस यू मे डाई एट वंस। यानी कि उस आवाज ने बोला कि अगर तुमने मुझसे बिना अनुमति के इस पूल में से एक बूंद भी पानी निकाला। नकुल पे नो हीड टू द वॉइस। नकुल जो था उसने उस आवाज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही हार्डली टच द वाटर व्हेन ही फेल्ट डेड अमंग द वीड्स ग्रोइंग नियर द पॉन्ड। और जैसे ही उसने पानी पे हाथ लगाया तो पानी पे हाथ लगाते ही वो तुरंत वहीं पे पास में पड़ी हुई झाड़ियों और जंगलों, मतलब झाड़ियों पे खत्म हो जाता है, मर जाता है। कौन? नकुल। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न। युधिष्ठिर और उनके बचे हुए भाई काफी देर तक नकुल का इंतजार करते रहे पर नकुल लौटकर वापस नहीं आए। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर वेयर्स अबाउट। यानी कि जब नकुल बहुत देर तक इंतजार करने के बाद नहीं आए तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव को भेजा और बोला कि जाओ अपने भाई नकुल को ढूंढो और कहाँ रह गए, वो इतनी देर तक यहाँ क्यों नहीं आए। When सहदेव reached the pull, he saw नकुल lying dead there. जब सहदेव उस पुल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भाई मेरा भाई तो मरा हुआ पड़ा है बगल से पुल के। He felt much grief. उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। He could not weep for his dead brother as his thirst has overpowered his emotion. यानी कि वो रो भी नहीं सकते थे अपने मरे हुए भाई के लिए क्योंकि जो उनकी प्यास थी वो इतने ज़्यादा प्यासे थे कि उनके सारे इमोशंस को उनकी प्यास ने हावी कर लिया था। यानी वो चाहते थे कि सबसे पहले मैं पानी पी लूँ, इसलिए वो रो भी नहीं पा रहे थे, अपनी इमोशंस को जता भी नहीं पा रहे थे। ही knelt डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टीड। और अपने मरे हुए भाई के लिए शोक मनाने से पहले वो क्या करते हैं, इतने ज़्यादा प्यासे थे कि वो तुरंत पूल की तरफ जाते हैं और उसको पानी को पीना लग जाते हैं। वेट, क्राइड द वॉइस। अब फिर वही रोती हुई आवाज़ आई, रुको, इंतज़ार करो, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन। इस पुल में से एक बूंद पानी भी मत लेना जब तक कि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों के जवाब ना दे सको। इफ़ यू डू सो यू विल डाई। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे।
द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस। अभी प्रिंस को ना उस आवाज़ की कोई केयर नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे। एंड स्टॉप टू ड्रिंक वाटर, और वो वापस से पानी को पीने के लिए रुक गए। ही हैड हार्डली ड्रिंक अ लिटिल वाटर व्हेन ही ऑल्सो फेल डेड। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है उनकी भी, सहदेव की। वेन सहदेव ऑल्सो फेल टू रिटर्न, जब सहदेव भी वापस नहीं आ पाते हैं, युधिष्ठिर सेट अर्जुन एंड देन भीम। उसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन भी नहीं आ पाते, उसके बाद भीम को भेजते हैं, वो भी नहीं आ पाते। बट बोथ मेट द सेम फेट, और वापस से उन दोनों को सेम उसी तरीके से डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी बिना पूछे पूल का पानी पी लेते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल। अब बाद में अब सिर्फ युधिष्ठिर ही बचते हैं, तो फिर वो पुल की तरफ जाते हैं। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, अब स्ट्रेंज वॉइस वापस से रोती, स्टॉप, अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग वाटर यू विल ऑल्सो डाई लाइक योर ब्रदर्स, सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस। अगर तुम मुझसे बिना मेरे सवालों के जवाब दिए बिना इस पानी को पी लोगे, तो तुम भी अपने बाकी भाइयों की तरह मृत्यु यानी कि मौत हो जाएगी तुम्हारी भी। और इस जगह का, इस प्लेस का यही कानून है कि सबसे पहले मेरे सवालों के जवाब दो और उसके बाद ही इस पानी को हाथ लगाओ। It appears to Yudhishthir as if it was the voice of some divine power. अब युधिष्ठिर जो थे वो सभी भाइयों में से सबसे बड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने उस डिवाइन पावर की, उस शक्तिशाली आवाज़ की ओर अपना ध्यान लगाया। सो ही सेड, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हु आर यू। तो वो बहुत ही नम्र आवाज़ में बोलते हैं कि आप बताएं मुझे, कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ, इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बताएं कि आप हैं कौन। श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और दुनिया से हैं। ऐसा युधिष्ठिर बोलते हैं प्रे के लिए, यानी कि उस भूत के लिए। यस यू आर राइट सेड द स्पिरिट। अब वो भूत कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड। मेरा नाम यक्ष है और मैं इन जंगलों में लकड़ियों का भूत हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, मैं इस रीजन में राज करता हूँ। आई हैव मेड अ रूल दैट एनी वन हु ड्रिंक टू द वाटर ऑफ हिज पूल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन और ही सेल डाई एट वंस। और मैंने यहाँ पे एक रूल बना रखा है कि इस पुल का, इस साफ़ सुथरे पानी का, जो भी पानी पीना चाहता है, सबसे पहले मेरे सवालों के जवाब देगा, अनलेस वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर मेरे सवालों के जवाब उसने नहीं दिए तो। आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर ने बहुत ही नम्र आवाज़ में बोला, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छे आंसर देने की कोशिश करूँगा, आपके प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर देने की कोशिश करूँगा अपनी क्षमता के अनुसार। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन। अब यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। यक्ष का पहला क्वेश्चन था, विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि जन्नत की ओर सबसे अच्छे रास्ता क्या है। युधिष्ठिर, वर्चू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी कि हमारे किए हुए अच्छे काम, हमारे गुण ही जन्नत की ओर हमें सबसे अच्छा रास्ता है जन्नत की ओर। यक्ष, विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्चू, इन गुणों में भी सबसे अच्छा गुण कौन सा है। युधिष्ठिर कहते हैं, द बेस्ट वर्चू इज़ टू हेट नन, यानी कि किसी से भी नफरत ना करना ही सबसे अच्छे गुण कहलाते हैं। यक्ष, विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, यानी कि आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। युधिष्ठिर, एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, इंसान के स्वयं का गुस्सा ही उसके सबसे बड़ा शत्रु होता है। यक्ष पूछता है, देन विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा आदमी गरीब और अमीर दोनों है एक ही समय पे। तो इसका आंसर युधिष्ठिर अब देते हैं कि द मैन हु हैव मच बट गिव्स नथिंग, जिसके पास सब कुछ है पर वो किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता, ऐसा इंसान एक ही समय में रईस और गरीब दोनों है। यक्ष, हाउ मैनी अ पुअर मैन बिकम रिच, यानी कि यक्ष बोलता है
कि कैसे कोई गरीब आदमी अमीर बन जाता है। तो युधिष्ठिर कहता है, अ मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, यानी कि कोई भी गरीब आदमी रईस बन सकता है अपने विचारों से, अपने नेक कामों से। यक्ष, व्हाट इज हैवियर देन अर्थ एंड द क्लाउड, यानी कि धरती और आसमान से भी ज़्यादा भारी कौन सी चीज़ होती है। युधिष्ठिर कहते हैं, द लव ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके माता पिता का प्यार किसी भी धरती और आसमान से भी ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। यक्ष, व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का क्या तरीका है। युधिष्ठिर कहते हैं, टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, सच को बता दो और हमेशा सबके साथ ईमानदार रहो, सॉफ्ट रहो, यही खुश रहने सबसे अच्छा तरीका है। नाउ यक्ष दूसरे क्वेश्चन पूछता है, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे महान आदमी कौन है सब में। युधिष्ठिर कहता है, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, यानी कि वो इंसान जो खुशी और गम दोनों से अनअफेक्टेड है, वही आज की डेट में सबसे महान है। देन सेड यक्ष, ओ प्रिंस, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस वेरी वेल। अब यक्ष युधिष्ठिर से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, ओ प्यारे प्रिंस, ओ प्यारे ओ प्यारे प्रिंस, तुमने मेरे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब तुम इस पुल के पानी को पी सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अ बून, मैं तुम्हें एक बून भी देता हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर whom आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, आप अपने भाइयों में से किसी एक भाई का नाम लो जिसे मैं जीवन वापस दे सकूं। युधिष्ठिर सेड, लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट टू लाइफ। युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि आप एक काम करिए, मेरी माँ माद्री के बेटे नकुल को जिंदा कर दीजिए। बट ही इज़ द ओनली योर हाफ ब्रदर, सेड यक्ष। तो यक्ष ने कहा कि ये तो तुम्हारा भाई है, मतलब छोटा भाई है। डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई भीम और अर्जुन वापस जिंदा हो। डोंट यू लव देम, क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते। यस आई लव देम, सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे उनसे भी प्यार है। बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि नकुल को आप जीवन दान दें। वाई, आज द यश, ऐसा क्यों, मतलब तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं नकुल को दूँ, जबकि वो तुम्हारा भाई भी नहीं है, तुम्हारी मतलब सौतेली माँ का बेटा है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज द सन ऑफ मादरी, मैं माता कुंती का बेटा हूँ जबकि नकुल माता मादरी का बेटा है। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव, प्लीज़ आप एक काम करिए कि आप नकुल को जीवन दान दीजिए ताकि हर माँ का एक एक बच्चा जिंदा रहे। युधिष्ठिर replied, I am the son of okay. Yudhishthir had hardly spoken these words, said यक्ष said. युधिष्ठिर ने बहुत अपने दिल पे पत्थर रख कर ये बात बोली तो यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, आई एम द धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस। अब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और बोला, ओ प्यारे प्रिंस, ओ प्यारे प्रिंस, मैं धर्मा हूँ और यानी कि गॉड ऑफ जस्टिस हूँ, यानी कि जो भी नेकी होती है, जो भी बराबर कर्म होते हैं, मैं उनका गॉड हूँ। आई विश टू नो इफ़ यू वर जस्ट, मैं जानना चाहता था कि क्या तुम, आई फाइंड दैट यू आर द रियली सो, जैसा मैं जानना चाहता था तुम वैसे ही निकले। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सारे भाइयों को जीवन दान मिल जाए। यक्ष स्प्रिंगलर सम वाटर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ फोर ब्रदर, अब उसने कुछ पानी उठाया, ये आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ पानी उठाया और सारे चारों मरे हुए भाइयों पे छिड़क दिया। एंड दे कैम बैक टू लाइफ, और इसको जैसे ही पानी उन्होंने डाला इन चारों भाइयों पे तो वो सारे वापस से ज़िंदा हो गए। तो अब आ जाता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वर्चू लिव्स द बियॉन्ड द ग्रेव, यानी कि आपके गुण, आपके किए हुए अच्छे कर्म आपकी कब्र के बाहर भी ज़िंदा रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपकी नेकी है, जो भी आपने अपनी जीवन में अच्छे काम किए हैं, वो आपकी मृत्यु के बाद, आपकी मौत के बाद भी लोगों के दिल में रहते हैं और मरने के बाद भी आप लोगों के दिल पे
ज़िंदा रहते हैं। तो इस स्टोरी का ये था मॉरल। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय बाय।